गर्ग साहब। राजीव जी, ये अभी तो स्थिति इतनी खराब है कि ये अगर जल्दबाजी में ये केवल एक गलती कर सकते हैं, चुनाव टालने की। इस समय माहौल बहुत खराब है इनके, मतलब खिलाफ है। और लोकसभा के तो करवाएंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी इनके पास कुछ है नहीं दिखाने को। ये इतना ज्यादा नेगेटिव चल रहा है कि ये विधानसभा के चुनाव को ही समेट नहीं पा रहे हैं, तो लोकसभा के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो लगता है वो ये लगता है कि लोकसभा के चुनाव टाल सकते हैं। मतलब जो मुझे डर लगता है वो ये लगता है कि किसी कारण से टालना चाहें, आगे बढ़ाना चाहें और उनको फिर विधानसभा के चुनाव तक ले जाना चाहें। जैसे महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव अगले साल अक्टूबर में है। जी। तो जो मुझे संभावना या आशंका लगती है वो ये लगती है कि ये अभी पूरी ताकत जो है वो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में लगाना चाहते हैं। और ये जीत कर इनमें से अगर एक दो भी जीत जाए, जो कि मुश्किल लगता है उसको, और इसीलिए मध्य प्रदेश को ये बहुत ज्यादा फोकस में लाए हुए हैं। मतलब मध्य प्रदेश में बहुत ताकत जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। एक तो खजाना पूरा खाली हो गया है, अगर कांग्रेस की हुकूमत आई तो कुछ काम के लिए एक पैसा नहीं बचेगा, इतना कर्जा है और इतना खजाना खाली कर दिया है इन्होंने, शिवराज सिंह ने, कि जैसे विदेशी हुकूमतें जाने से पहले पूरे सब कुछ नष्ट कर देती है ना, पुल और सड़कें और सब नष्ट करके जाती हैं, इमारतें। अंग्रेजी में उसको स्कॉर्ज पॉलिसी कहते हैं। वैसे ही ये सब कुछ तबाह करके जाने वाले हैं। मैं आपको एक चीज ये कहना चाहता हूं राजीव जी, जी बिल्कुल। कि ये जो ईडी और सीबीआई वगैरह जो कर रहे हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब लोग ये मानते हैं कि ये बदले की भावना से कर रहे हैं, और महाराष्ट्र के जिन भ्रष्टाचारियों पर इन्होंने आरोप लगाए थे मध्य प्रदेश में खड़े होकर, उन सबको तो पार्टी में मिला लिया इन्होंने, तो वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं। ये एक बड़ा मैसेज जो जनता के बीच में जा रहा है कि इनकी जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ब्लैकमेलिंग के को लेकर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में ये जितनी जगह इन्होंने किया, वो उसके कारण क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में जनता की सहानुभूति और ज्यादा बढ़ गई। मतलब एंटी इनकम्बेंसी और कम हो गई वहां, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोगों को पता है। दीपक जी बैठे हैं, मुझे भी पता है कि वहां रमन सिंह, उनके बेटे, उनके दामाद और तमाम उनके परिवार को लेकर, उनके पूरे पुराने सेक्रेटरीज को लेकर, जो लोग हैं, नाम नहीं ले रहा हूं, पर किस तरह की जांचें चल रही, किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो वहां ये छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में भी उसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम लोग थोड़ा सा उस पर आगे चल के बात करेंगे कि G20 के, जैसे पुतिन तो आ नहीं रहे हैं G20 की बैठक में, और पुतिन के न आने से काफी फर्क पड़ रहा है। मतलब वजन काफी कम हो रहा है G20 का। जो भी लोग आ रहे हैं, उसके पहले हमारे यहाँ जिस तरह का माहौल बन रहा है पूरे देश में, वो उसका मैसेज कोई बहुत जा रहा है। दुनिया भर के प्रजातंत्र जितने हैं, डेमोक्रेसीज जो हैं, उनको ये लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, और अगर ये सरकार फिर से आती है या इसी तरह से काम करती है तो फिर वो दुनिया के लोकतंत्रों के लिए खतरनाक साबित हो जाएगा, खतरा साबित हो जाएगा। मतलब इंडिया में डेमोक्रेसी का रहना जरूरी है दुनिया के दूसरे मुल्कों में डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए। और ये लगता है कि ये जो हुकूमत है इसका डेमोक्रेसी में कोई यकीन नहीं है। तो हम लोग दुनिया के प्रजातांत्रिक मुल्कों की
सहानुभूति लगातार खोते जा रहे हैं और हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा है एक प्रजातंत्र के रूप में वो कम होती जा रही है। तो ये एक बड़ा मामला 2024 का ये भी रहने वाला है कि अगर अमेरिका में भी टेस्ट हो रहा है कि वहां ट्रंप क्या जीत पाएंगे या उनकी पार्टी जीत पाएगी, मतलब वहां की डेमोक्रेसी के सामने भी एक बड़ी चुनौती ये है, क्योंकि ट्रंप की अप्रोच में और मोदी जी की अप्रोच में कोई फर्क नहीं है, मतलब बहुसंख्यकवाद को लेकर और अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता को लेकर। ये इस समय एक बड़ी क्राइसिस चल रही है और हम लोग पूरी दुनिया से कट रहे हैं और ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और आपने देखा इसीलिए कि राहुल गांधी का जो अमेरिका में सम्मान हुआ या इंग्लैंड में सम्मान हुआ, उसका बुनियादी कारण यह है कि अब लोगों की उम्मीदों के केंद्र राहुल गांधी बन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, कि अगर भारत में डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो राहुल गांधी को सपोर्ट करना जरूरी है। और जो ये सरकार राहुल गांधी से इसीलिए डरती है कि राहुल गांधी में वो एक बहुत बड़ा खतरा मानती है अपने नेतृत्व की चुनौती को लेकर। जिस तरह से राहुल गांधी काम कर रहे हैं और उनका एक्सपोजर है चीज़ों को लेकर, विषयों को लेकर है, वो ये पूरी की पूरी हुकूमत जो है उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। हालांकि इतने बड़े विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव रहे हैं, पर आप बताइए कि वो राहुल गांधी का विदेश नीति के मामले में मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो ये एक बड़ा बहुत कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं इस सरकार के खिलाफ और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो वो जनता का मूड समझ नहीं पा रहे हैं और ये जो चाटुकार मीडिया है, मैं आखिरी बात कह रहा हूं राजीव जी। जी प्लीज। कुछ 2-4 दिन पहले एक अखबार ने प्रकाशित कर दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, अगर आपने देखा हो। जी बिल्कुल। बड़ी खबर 8 कॉलम की प्रकाशित की और वो देश का बड़ा अखबार माना जाता है हिंदी का, और उनका जो ब्रह्मांड का, और वो जो ब्रह्मांड का एक अंश है हमारे यहाँ भी है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी है, जी। वो उसने भी प्रकाशित किया। देखिए उसका नुकसान क्या हुआ इस सरकार को। वो नुकसान ये हुआ कि कभी असली सर्जिकल स्ट्राइक भी हो जाएगी तो अब लोग यकीन नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने जो नुकसान किया है सरकार का किया है, मतलब देश का नहीं किया है। आर्मी ने तो बहुत नाराजगी कि अब जैसे कह दिया ना आपने, 2 बार भेड़िया आया, अब आप अगर अगली भेड़िया आ भी जाएगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। ये लोग गलतियां इस तरह से कर रहे हैं, लोगों को नाराज करने की, लोगों को दिग्भ्रमित करने की, और लोग इसको लेकर जो मतदाता है वो काफी नाराज है, डिसअपॉइंटेड। जी, गलतियां पे गलतियां हो रही हैं और मतदाता धीरे धीरे, और कैसे मतदाता तक ये बातें पहुंच रही हैं वही यहाँ गर्ग साहब अपनी बात रख रहे थे। और